बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइन टेक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल को यूज़ करना और एक्सेल में कुछ फार्मूलाज वगैरह लगाना, जैसे कि हमने कुछ पहली वीडियो में सीखा था। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने कल कुछ काम किया था। हमने ऑब्टेन मार्क्स यानी कि सम्स का फार्मूला अप्लाई किया था। तो सम्स का फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर एक एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे और एक पास और फेल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने एवरेज लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फार्मूला इस रो में हमने अप्लाई किया हुआ है कि इस पर जो भी हेडिंग आएगी उसका कलर ये होगा। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि यार पास और फेल के, यानी कि अगर इसके परसेंटेज है इसकी, यानी कि कुछ भी है कि हम कह लेते हैं कि उस परसेंटेज 50% कम आएगी तो वो फेल है, ज़्यादा आएगी तो वो पास है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है वहाँ पर इक्वल का साइन ज़रूर लगेगा, उसके बाद ही आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं अब इसको यहाँ पर इक्वल का साइन अप्लाई करता हूँ। तो मैं अपने यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मेरे कीबोर्ड में इक्वल का बटन जो है उसमें कोई इशू आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने अगर आपके भी कोई इशू आ रहा है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट बार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एवरेज का फार्मूला और परसेंटेज का फार्मूला दोनों मतलब सेम ही होता है। तो आपने करना यह है कि ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखा है, ऑब्टेन मार्क्स के बॉक्स को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने ओवर लगा कर हमने टोटल मार्क्स लिखे और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार प्रेस करके 8 प्रेस करेंगे तो स्टार लग जाएगा और 100 और इक्वल। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो अब यहाँ से इसको फार्मूले को ड्रैग डाउन करेंगे और जहाँ जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ इंटर हैं वहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस पर माउस को लेके जाते हैं और इसके कॉर्नर पर रखेंगे तो देखते हैं प्लस के साइन में चेंज हो जाती है और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको डिजिट्स शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। तो देखें जैसे कि हमने यहाँ पर करके दिखाया। तो अब यहाँ पर आता है पास और फेल का फार्मूला। तो अभी मेरे माइंड से कुछ निकला पर यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले तो हमने लगाना है इक्वल का साइन और यहाँ पर इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा कि हम उसको कहेंगे इफ़ के अगर यहाँ पर कुछ ऐसे है तो आपने ऐसे करना है, ऐसे है तो आपने ऐसे करना है। तो मतलब अगर आप यहाँ पर खुद लिखने लग जाएँ कि फेल पास तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका गलती की भी गुंजाइश हो सकती है। तो आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इफ़ लिखेंगे। इफ़ के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और आपने कहना है कि जो वैल्यू को सिलेक्ट करना है कि अगर इस वैल्यू से कम आए तो वो फेल है, इस वैल्यू से ज़्यादा आए तो वो पास है। तो हमें वैल्यू पुट करनी है। तो मुझे भी फार्मूला कुछ भूला हुआ है तो मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ कि शायद फार्मूला ठीक हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो अब देखते हैं कि यार इक्वल का साइन लगा दिया है। उसके बाद में कह दिया कि यार 50 यानी कि जो ये वाला बॉक्स है इसकी अगर एवरेज कम हो या बराबर 50 के हो तो आपने फेल कह देना है और अगर से ज़्यादा हो तो आपने कह देना है पास। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर फार्मूला हमसे गलत अप्लाई हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर गूगल करके देख लेते हैं। या आपने घबराना नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। तो आपने ये नहीं करना कि यार आपको तो आता ही नहीं है, तो आपने गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। तो आपने अब गूगल पर कैसे सर्च करना है, तो आपने टैब ओपन करनी है और वहाँ पर लिखना है कि पास फार्मूला आप लिख लें। इन एक्सेल आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पास फार्मूला देखें आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें ऑटोमेटिकली एक फार्मूला शो हो जाएगा क्या ये फार्मूला है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा था, इस वजह से हमारा फार्मूला गलत हो चुका था। तो अब हमारा फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है और इक्वल का साइन लगाने के बाद इफ़ लिखना है। इफ़ के बाद हमने उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद हमने इस ग्रेटर देन का साइन लगाना है। उसके बाद हमने कहना है कि यार कि इसकी वैल्यू
50 से कम होगी तो ये फेल है, 50 से ज़्यादा होगी तो ये पास है। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और इन्वर्टेड कोमास में हमने लिखना है कि फेल और फिर कोमा लगाना है, फिर हमने लिखना है इन्वर्टेड कोमास में पास, फिर हमने ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये जब जो डबल कोमास है ये आप शिफ्ट प्रेस करके आप लगा सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप जो ये एल के इंटर के साथ जो बटन है आप उससे इन्वर्टेड कोमास लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लेस देन का साइन लगा दिया है तो उलट हो गया है। तो हम दोबारा फार्मूले पर डबल क्लिक करने से हम उस फार्मूले को एडिट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फार्मूले को एडिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फार्मूला यहाँ से एडिट होगा तो अब यहाँ पर हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये आपको पास और फेल और एवरेज का फार्मूला लगाने सिखाया है। तो अब हम अगर बात कर लें कि यार हमने यहाँ से कुछ सेल को सिलेक्ट करते हैं और इनको अलग से एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी देखें हमने क्योंकि ऊपर से कॉपी किया है तो उसको समझाया हुआ है कि यार रो के लिए हेडिंग जो मेन हेडिंग होगी उसका कलर हमने ये रखना है और नीचे वाली का जो कलर सेम है वह उसको वैसे ही रहने देना है। तो जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल लिख लिया। अब यहाँ पर हम डिवाइड लिखते हैं। डिवाइड के बाद अब हम माइनस लिखेंगे। तो हम करेंगे ये कि हम पहले इन 3 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 145 कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू, अब जिसको सेल को आपने सेलेक्ट करना है उस सेल को आपने सेलेक्ट करने के बाद स्टार लगाते जाना है और चाहे जितने भी सेल हो, जैसे ये अब यहाँ पर स्टार, फिर अगला सेल सेलेक्ट करना है, फिर स्टार लगाना है, फिर उसके बाद अगला सेल सेलेक्ट करना है और स्टार लगाना है। और जहाँ तक सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो अब आपने इसको ड्रैग डाउन कर लेना है और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब डिवाइड की बात कर लें तो आपने मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू निकली है उसको डिवाइड करना है 145 पर। तो यहाँ पर उस वैल्यू वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद 145 लिख देते हैं कि हमने इस वैल्यू से डिवाइड करना है। आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको भी ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ड्रैग डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आया था माइनस का। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है उसमें से डिवाइड वाली वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, माइनस लगाते हैं और उसके बाद डिवाइड वाले सेल को सिलेक्ट करने और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली माइनस हो चुका है और यहाँ से इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ एक्स्ट्रा सेल को हमने सेलेक्ट किया है। तो जो लास्ट 2 सेल है उसमें 0 0 शो हो रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐड करें तो उसको वहाँ पर अब देखिए जैसे मैंने आगे इंटर किया है तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन भी हो चुकी है, डिवाइड भी हो चुका है और उसका फार्मूला भी अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक और वैल्यूज़ को ऐड करके देख लेता हूँ नीचे इस साइड पर। तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड द माइनस इज इक्वल टू 1। तो ये आ चुका है इसका जवाब। यानी कि अगर यहाँ पर जब 1 डिवाइड बाई 45 करें तो उसका जवाब 0 में ही आएगा। तो अगर 1 माइनस 0 करें तो उसका जवाब ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये थी हमारी कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और माइनस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल